उनकी सहायता करूं, ढूंढूं उनको। अब ये देश देश में ये फैले हुए हैं, लेकिन कहीं पता नहीं चला। अब ये जो दमयंती थी, वहां कुछ ब्राह्मण गए और उस राजा के यहां जब भोजन लिया, भोजन के बाद में जब दक्षिणा देने के लिए उसकी बिटिया और दमयंती आई, तब इन्होंने दमयंती को पहचान लिया, क्योंकि ये राजा के महल में आते जाते थे, दमयंती के रूप और दमयंती की शक्ल को पहचानते थे। अब दमयंती से कुछ बातचीत करी और पक्का कर दिया यही दमयंती है। एक बात को ध्यान रख लेना, नोट कर लो, आपका नाम बदल सकते हो, आप रूप बदल सकते हो, ये बदल जाएंगी, लेकिन एक पहचान भगवान ने दे दी, वो बदलती नहीं है। जानते हो क्या है? नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज ही पहचान है, गर याद रहे। यदि याद रहे तो मेरी आवाज ही पहचान है। बोलो, पहचानते हो कि नहीं? दीवार के पीछे खड़े होकर के कोई दो आदमी बात करें, शक्ल नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन आप पहचान जाते कौन कौन बात कर रहा है। पहचानते हो कि नहीं? चेहरा कितना ही बदल दो, नाम भी बदल दो, लेकिन आवाज आवाज नहीं बदल पाते हैं। मेरी आवाज ही पहचान है। अब इन्होंने जब दमयंती से बात करी, पक्का हो गया यही दमयंती है। जाकर के राजा को कहा, महाराज फला फला देश में ऐसे ऐसे एक लड़की रह रही है और वो हूबहू दमयंती से मिलती है। हमने उसे पूछा तो नहीं, लेकिन आप जाकर के उसका परिचय ले लीजिए, पहचान लीजिए, यदि दमयंती है तो ले आइए। राजा नल तो हमको मिले नहीं। और राजा आए और देखा, और जैसे ही बिटिया ने बाप को और बाप ने बिटिया को देखा, फूट फूट के रोने लगी। पिताजी के सीने से लग करके रोई है, फिर मां के सीने से लिपट करके रोई है। और उन माँ बाप की कैसी हालत रही होगी, जिसकी बेटी जैसे गाय से मिलकर के बछड़िया रोती है, रोई है जोर जोर से। माँ और बाप ने सांत्वना दी, बेटी घबरा मत, समय कठिन है, घबरा मत, बदली होगा समय। सत मत छोड़े सूरमा, सत छोड़े तप जाए, सत्य की बांधी लक्ष्मी तो फेर मिलेगी। बुरे वक्त में सत्य को नहीं छोड़ना, तप को नहीं छोड़ना। बिटिया सांत्वना रख। मां कैसे रखूं? अब तो यही है बेटा, रखना ही पड़ेगा। मां मेरा पति कैसा होगा, वो क्या खा रहा होगा, वो कहां होगा, उसके साथ में कैसे कैसे। दमयंती खाना नहीं खाती है। माँ बाप समझा समझा करके दुखी हो जाते हैं। माँ का भी बुरा, इसीलिए तो मैं तुम्हारे पास नहीं आ रही थी, अब तुम जबरदस्ती मुझे अपने पास ले आए। तो वहां मेरी मर्जी थी, मैं खाती थी तो खाती थी, नहीं खाती थी तो कोई पूछता नहीं था खाना खाया कि नहीं खाया। अब या तुम मेरे पीछे पड़े हो, कैसे खाऊं, मेरे अंदर निवाला नहीं जाता है। मेरा पति कहाँ होगा, मेरे पति ने खाना खाया होगा कि नहीं खाया होगा, जंगल में भटक रहा होगा, उसको ये तो मुझे पक्का पता है कि वो किसी जीव के बस में तो नहीं आएगा, लेकिन मेरे पति की हालत क्या होगी। और फिर दमयंती ने अपने पिता से कहा, अपनी मां से, मां मैं राजा नल को देखना चाहती हूं, बस मेरे जीवन की आखिरी आस है कि मैं अपने पति को देखूं। और हमारे भी जीवन की आखिरी आस यही होनी चाहिए, ये संसार का पति हमारा पति है, इसके साथ में व्यवहार करें, लेकिन जगत पति के दर्शन करने के लिए आंखों को हमेशा लगाए रखना दरवाजे पे। रेगिस्तान में मरते हुए एक आदमी ने जब देखा, ऊपर से चील और कौवे उतर रहे थे उसका खाने के लिए, क्योंकि वो गिर पड़ा था, शरीर में ताकत नहीं थी। जब चील कौवे उसको नोचने के लिए आए आजू बाजू से, तब उसने कहा, हे चील और कौवो, एक बात मेरी ध्यान से सुन लो, बाकी जो तुम करो सो करो, बाकी करो सो करो। फकीर थे कोई संत, अपने भगवान से प्रेम करते थे, अपने परमात्मा को चाहते थे। अरे तुम जो करो वो करो, मैं मेरे भगवान से बिछड़ गया हूं। मेरे भगवान, नोच नोच खा लीजो रे कागा,
नोच नोच खा लीजो रे कागा मेरे जिस्म का मांस, मेरे जिस्म के मांस को तुम नोच नोच के खा लो, ए चील कौओ खा लो। नोच नोच खा लीजो रे कागा मेरे जिस्म का मांस, दो नए ना मत खइयो भैया मोए पिया मिलन की आस, मेरा प्रियतम आएगा। मेरी आंखों को छोड़ दो, बाकी नोच नोच करके खा लो, क्योंकि अभी भी मुझे आस है कि मेरा प्रियतम आएगा और प्रकट हो जाते हैं परमात्मा। ये भगत की ताकत है, प्रकट हो जाते हैं, प्रकट हो जाते हैं। दीदार काफी है तेरा, दीदार काफी है, जगत के रंग क्या देखूं, जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफी है, जगत के रंग क्या तेरा दीदार काफी है, तेरा
भक्तों से हो प्रीति, तेरे भक्तों से हो प्रीति, तेरा प्रसाद काफी है। तेरे भक्तों से हो प्रीति, तेरा प्रसाद काफी है। तेरा दीदार काफी है, तेरा दीदार काफी है। तेरा दीदार काफी है, तेरा दीदार काफी है। तेरा दीदार काफी है। जगत के रोग जाने को, तेरा दीदार काफी है। जगत के रोग जाने को, तेरा दीदार काफी है। जगत की ज्योति रोशनी से है आंखें भर गई मेरी। जगत की ज्योति रोशनी से है आंखें भर गई मेरी। ये आंखें भर गई मेरी। चले आओ मेरे मोहन, चले जाओ मेरे मोहन, तेरा दीदार काफी है। चले आओ मेरे मोहन, तेरा दीदार काफी है। ओ तेरा दीदार काफी है, तेरा दीदार काफी है। तेरा दीदार काफी है, तेरा दीदार काफी है। तेरा दीदार काफी है। जगत के रोग जाने को, तेरा दीदार काफी है। जगत के रोग जाने को, तेरा दीदार काफी है। जगत के रोग जाने को, तेरा दीदार काफी है। तेरा दीदार काफी है। तेरा दीदार काफी है। जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफी है। कभी 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 अपने इस प्रियतम को कह दिया करो, कहा करो इसे, कभी कभी इसे चर्चा कर लिया करो। समझ ले तू चाहे कितना भी दूर हो, तुझे मजबूर कर दूंगी, तुझे मजबूर कर दूंगा। तेरी राहों में खड़े हैं दिल थाम के, थाम लिया अब इस दिल। तेरी राहों में खड़े हैं दिल थाम के, हम तो दीवाने तेरे। मेरी आँखियों के नूर, मेरी आँखियों के नूर, मेरे दिल के सरूर, चाहे रहो दूर दूर
तुझको पाना है जरूर, तुझे जरूर पाएंगे, जरूर पाएंगे। जा ना, तू भाग ना, कितना भागता है, भाग तू जितना भाग सकता है, तुझे पाके छोड़ेंगे। तेरा दीदार काफी है, एक बारी तुझे देख लो, उसके बाद किसी को देखने की जरूरत क्या। इसीलिए पत्नियां अपने पति में भगवान को देखती हैं। रावण जैसे राक्षस में भी, हिरण्याकश्यप जैसे राक्षस में भी कयादू और मंदोदरी भगवान को ही देख रही थी। पर उनके अंदर एक गुण था, एक गुण जो आजकल के पतियों में नहीं है। वो राक्षस होते हुए भी देवता थे। आज के पति देवता होते हुए भी राक्षस हो जाते हैं। और अपनी पत्नी के ऊपर कभी भी उन्होंने प्रहार नहीं किया। वो व्यक्ति मुर्दा है जो पत्नी के ऊपर हाथ उठाता है कोई तो ऊपर करो हाथ, कौन कौन मुर्दा है? सब जिंदा हो? राधे श्याम, राधे श्याम। जो पत्नी पे हाथ उठाता है वो व्यक्ति जिंदा भी मुर्दे के बराबर है, मुर्दा है। वो राक्षस भी, रावण भी, जब मंदोदरी सिखा रही है उसको, ये सीता नहीं, ये हमारे कुल का नाश है, हे देव मेरी बात मानो भगवान, तो इस सीता को वापस कर दो। तब मंदोदरी को छाती से लगाया, विभीषण को तो लात मारी। ध्यान से सुनना, यही बात विभीषण ने कही, सीता दे दे राम को, विभीषण की छाती में लात मार दी। मारी कि नहीं मारी? यही बात मंदोदरी कहती है। तो क्या करना चाहिए था? मंदोदरी को भी लात मारनी चाहिए थी। मंदोदरी को छाती से लगाया। अरे तू भीरू है, तू डरती है, रावण की धर्म पत्नी होकर के तुझे डर, मेरे चलने से धरती डगमगाती है, दिशाओं के देवता छुप जाते हैं कंदराओं में जाकर के, उस रावण की पत्नी डरे? ये कैसी बात है? नहीं, तू मेरे कलेजा का टुकड़ा है, तुझे डरने की जरूरत नहीं। ऐसे रखना चाहिए पत्नी को। ओ देवताओं, भगवान बनने के लिए तो तुम बड़ी जल्दी ताली बजा देते हो। सीखो सीखो। और वो उसके पुत्र को मार रहा है और कयादू रो रही है, हे नाथ ये हमारा पुत्र है, इसके साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हो? उसके चरण पकड़ रही है। पत्नी के ऊपर तो प्रहार नहीं किया, तू मेरी बात नहीं मानती है, मेरी सुनती नहीं है। पत्नी को तो लात नहीं मारी, पुत्र को जरूर लेके गया, पत्नी को नहीं। पत्नी मारने के लिए नहीं होती, पत्नी पूजने के लिए होती है। एक कदे थम भी सिर पे चढ़ जाओ। हाँ, कमरा में जाता है, पांव फैला दे, कहर होता ना, उठे पूज पूज। पूजा होनी चाहिए पत्नी की, निश्चित रूप से होनी चाहिए। ये पूजा के योग्य हैं। ये हमारे सनातन धर्म की रीतियां हैं। हम सनातन धर्मी हैं। हमारे माता पिताओं ने यही समझाया, एक बारी जिसके साथ में वर्ण हो गया वही भगवान है, बेटी वही तेरा भगवान है। और मीरा जी क्या कहती थी? मीरा जी से जब दुनिया वालों ने कहा अरे तू कैसी है, भगवान को पति कहती है, शर्म नहीं आती? तो मीरा जी ने एक जवाब दिया, ए दुनिया वालों, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम पति को भगवान कहो तो तुम सती, तुम यदि पति को भगवान कहो तो तुम सती, और मैं उसी भगवान को पति कहूं तो मैं पतिता। ये कहां का न्याय है? कहां का न्याय है? जो तुम्हारा पति है वही मेरा भी पति है। तुम्हारा पति भगवान तो भगवान मेरा भी पति भगवान ही है। कौन है दुनिया में जो इसको बदल दे? भगवान है। नहीं रह सकती हूं तेरे बगैर। और दमयंती ने जैसे कहा, पिताजी ने देश देश में
फिर लोगों को भेजा। और अब की बारी दमयंती ने, जो दमयंती को पहचान करके आया था, वही ब्राह्मण दमयंती के पास में आए और दमयंती ने कहा, महाराज यदि आप कहीं जाओ तो ऐसी ऐसी बातें बताना, जहां भी जाओ तो दरबार में कहीं पे जाकर के आप गाना, एक भजन गाना, और उस भजन को गाते हुए ये बताना कि ऐसे ऐसे एक राजा था, एक रानी थी, बड़ा धर्मात्मा राजा था, काल ने राजा के ऊपर अधिकार जमाया और राजा सब कुछ हार गया, और हारने के बाद में वो पत्नी के साथ में गया और पत्नी को जंगल में अकेली छोड़ करके, कौन सा कसूर पत्नी का था, ये नहीं करिए तू पापी है ना, पत्नी का कौन कसूर था जिस कसूर की वजह से उसका पति उसको छोड़ के चला गया। बस इतनी कहानी सुनाना तुम सब जगह जाकर के, फिर इस कहानी के प्रतिकार में कुछ आए वो मुझे बताना, और बताना कि उसके दो छोटे छोटे बच्चे अपने पिता की याद में रोते हैं, वो रानी रोती है, और ऐसी ऐसी कुछ कहानियां बताई। आज वही ब्राह्मण उन्हीं राजा के दरबार में आया। अब ये राजा का सेवक काला कलूटा, नाटा सा, नाक चपटी हुई, हाथ छोटे छोटे, बैठा हुआ है। ब्राह्मण देवता कथा सुनाने लगे, और जब कथा सुनाने लगे तब इसकी आंख से झार झार आंसू गिरने लगे। आंसू गिरते हैं आंख से, और जब आंख से आंसू गिरने लगे तब कथा सुनाने वाले ब्राह्मण देवता ने बड़े ध्यान से देखा, ये आदमी बहुत रो रहा है, इसको क्या हुआ, ये बहुत रो रहा है। कथा सुनते सुनते जब रोते हो ना, तो हमको भी बड़ा मजा आता है कि कम से कम कथा का असर तो हो रहा है, लेकिन वैसे मत रोना जैसे एक माता जी रो रही थी हाथ जोड़ करके। एक पंडित जी कथा सुना रहे थे, कथा में इतनी संख्या नहीं थी, 10-20 माताएं थी। अब पंडित जी कथा सुना रहे थे, सुनाते रहे, एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5वें दिन तक कथा सुनाई, और एक माता जी 2 दिन से रो रही थी, चौथे दिन भी रोई, आज 5वें दिन भी रोई। तो पंडित जी उसी माता को देख करके बड़े प्रसन्न हुए, और दूसरियों को बोला, ए तुम कथा सुनती हो, देखो इस माता जी को देखो, इसकी आंख में से आंसू नहीं रुक रहे, ऐसे कथा सुननी चाहिए, ऐसे सुननी चाहिए। इतना कह देता तो ठीक था। पंडित जी का दिन खराब, उस माता जी से पूछ बैठा, अब पूछने की क्या जरूरत थी, अब तुम रो तो रो, मैं क्यों पूछूं तुमसे। अब वो पूछ बैठा, दिन खराब उसका, हे माता जी तुम इनको बताओ तुम क्यों रो रही हो। पंडित जी सोचो कि वो कहेगी, बाबा तू इतनी सुंदर कथा सुना रहा है, ऐसे ऐसे प्रसंग सुन करके बाबा कलेजा बाहर निकलने को है, आंख से आंसू फूट रहे हैं। पंडित जी सोचे ये ऐसी आस लगाई थी। माता जी बोली, मैं इसलिए रो रही हूं, आज 5वां दिन है। तो और प्रसन्न हो गया, हाँ हाँ 5 दिन, 2 दिन और बचे हैं। माता जी बोले, 2 दिन तो जब बचेगा। हाँ हाँ बोलो माता जी बोलो, क्यों रो रही हो तुम, पहले ये बताओ तुम क्यों रो रही हो। बोले बाबा आज 5वें दिन से। हाँ तो। बोले बाबा हमारा घर में एक बकरो थो, तेरी जैसी डाडी थी उनके, तो वो तेरी तरियाएं 5 दिन तक प्या प्या करो, फिर और 5वें दिन मर गो। तो मैं तो नू रो सी आज 5वें दिन से बाबा तेरो के को। तो ऐसे तो मत रोइयो कम से कम, कभी थारी भैंस प्याडी याद आ जाए, कोई पाडो पुडो याद आ जाए, है? कि बाबा आज आज 5वें दिन से। पंडित जी ने जब उससे एकांत में पूछा क्यों रो रहे थे, बोले नहीं नहीं ऐसे ही। तब उसको शक हुआ ऐसे क्यों रो रहा था। फिर उसने आगे की कहानी बताई, बच्चे बहुत दुखी, उसकी पत्नी। अच्छा तुम, तो उसने कहा कि लेकिन महाराज एक बात और भी तो हो सकती है ना, क्या, कि उसका पति उसको इसलिए ना छोड़ के गया हो कि उससे परेशान हो गया हो, या उसका कोई पाप हो, उसका पति उसको इसलिए छोड़ के गया होगा कि वो सुखी रहे, ये भी तो हो सकता है। और 2-4 बातें और हुई। उसके बच्चे कैसे हैं महाराज, वो पूछ रहा। बोले अरे बड़े सुंदर हैं, प्यारे प्यारे हैं। तो और रोए, तू क्यों रो रहा है। बोले मेरे ना वो भतीजा भतीजी, भतीजा वो मुझे याद आ गए। अच्छा अच्छा अच्छा। और पंडित जी आए और आकर के कहा, बिटिया
जो तूने कहा था वो सारी चीजें मैंने कही नगर नगर में जाकर के, और जहां मैं राजा के दरबार में सुना रहा था, वहां एक काला कलूटा, छोटे कद का, चपटे नाक वाला, छोटे छोटे हाथ पैर वाला एक व्यक्ति ये कथा सुन करके बहुत रोया, और फिर उसने मुझसे कहा कि उसका पति शायद उससे बहुत प्यार करता था कि उसकी रानी दुखी ना हो, इसलिए वो उसको छोड़ के चला गया। रानी का तो कोई कसूर नहीं इसमें। और फिर उसने बच्चों के बारे में पूछा। तब दमयंती ने कहा कि ये लक्षण तो मेरे पति के हैं, लेकिन जब उसकी शकल सूरत देखी तो ये मेरा पति नहीं है। तब दमयंती ने सोचा मैं परीक्षा लूं, अब तो परीक्षा ही है जो उसको पास और फेल करे। तब दमयंती ने उसी ब्राह्मण देवता को अपने विश्वास में लिया। बाबा तुम जाओ उसी देश में, उसी जगह, और उस